नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। रेशियो प्रपोर्शन के अंतर्गत आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है x रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के बीच में 7 और 12 का अनुपात है तथा B और C के बीच में 8 और 5 का अनुपात है। अब यहाँ पर A और B का यहाँ पर अलग अनुपात है और B और C का यहाँ पर अलग अनुपात है। जब भी कभी A और B का अलग अनुपात दिया हो और B और C का यहाँ पर अलग अनुपात दिया हो तो हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है कि यहाँ पर हम A का, B का, C का इकट्ठा अनुपात निकालें। इसके लिए जरूरी है कि दोनों में कोई कॉमन हो। तो ध्यान से देखेंगे तो B हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। B हमारे यहाँ पर भी है और B हमारे यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन होता है उसको यहाँ पर हम बीच में बैठा देते हैं। तो B को यहाँ पर हम बीच में रखते हैं। अब यहाँ पर हम A को रख देते हैं और इस साइड यहाँ पर हम C को रख देते हैं। अब A और B 7 और 12 के अनुपात में है तो A और B के नीचे 7 और 12 रख देंगे तथा B और C 8 और 5 के अनुपात में है तो B और C के नीचे हम 8 और 5 को रख देते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर सबसे जरूरी हो जाता है कि खाली स्थान को फिल करना। खाली स्थान को हम कैसे भरें? तो कैसे भरेंगे खाली स्थान को? तो यहाँ पर खाली स्थान के पास में जो अंक होता है उससे हम खाली स्थान को भर देते हैं। जैसे कि खाली स्थान के पास में 12 है तो 12 से यहाँ पर हम खाली स्थान को भर देंगे। उसी प्रकार खाली स्थान के पास में 8 है तो 8 से हम खाली स्थान को भर देंगे। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। अब 7 का 8 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 56 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 का 8 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 96 आ जाएगा और 12 का 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब यदि ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो इनको काट दो। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से 14 बार और ये 4 से 24 बार और ये 4 से 15 बार कट रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि A और C के बीच का अंतर 214 का है। ये A और C के बीच में अंतर कितने का है? 214 का है। जो यूनिट में किसके बराबर है? A और C के बीच यहाँ पर यूनिट में कितना अंतर है? 1 का। यानी कि 1 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया गया है? 214। तो यहाँ पर जिसका मान होता है उससे यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर हमें x रुपए की राशि निकालनी है। यानी कि यहाँ पर हमें कुल राशि को यहाँ पर निकालना है। यानी कि यहाँ पर हमें तीनों को मान यहाँ पर निकालना है तो तीनों को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। 15 और 24 39, 39 और 14 53। यानी कि हमें यहाँ पर 53 का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना होता है उससे यहाँ पर हम गुणा करते हैं। जिसका मान हमें पता करना होता है उससे हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 53 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर 212 आएगा। 212 का यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 21 यहाँ पर हम हासिल आ जाएंगे। यहाँ पर 53 का गुणा 1 से करेंगे तो 53 आएगा और 53 में 21 हासिल की जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 74 आएगा। 74 का यहाँ पर हम 4 रख देते हैं और 7 हमारे यहाँ पर हासिल आ जाएगी। अब 53 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 106 आ जाएगा। 106 में यहाँ पर हम 7 हासिल के जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 113 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमारा आंसर डी है और बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि 2310 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि B और C के शेयरों का अनुपात 3:5 है तथा C और A के शेयरों का अनुपात 4:9 हो। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि जब भी यहाँ पर अलग अलग अनुपात दिया गया हो तो सबसे पहले हमें इनका इकट्ठा अनुपात निकालना पड़ता है। इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि दोनों में यहाँ पर कोई कॉमन हो। तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों में यहाँ पर हमें C कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन होता है उसको यहाँ पर हम बीच में बैठा देते हैं।
अब यहाँ पर हम ए को रख देते हैं और फिर यहाँ पर हम बी को रख देते हैं। आप चाहें तो बी को इस साइड रख दें और ए को इस साइड रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि जो कॉमन है उसको यहाँ पर हमें बीच में बैठाना है, जैसे कि यहाँ पर हमने सी को बीच में बैठा रखा है। अब यहाँ पर बी और सी 3 और 5 के अनुपात में है, तो बी का मान यहाँ पर 3 दिया गया है तो बी के नीचे हमें यहाँ पर 3 रखना है, और सी का मान यहाँ पर 5 दिया गया है तो सी के नीचे हमें यहाँ पर 5 रखना है। इस बात को आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर सी और ए के बीच में 4 और 9 का अनुपात है। अब सी का मान यहाँ पर 4 है तो सी के नीचे हमें यहाँ पर 4 रखना है, और ए का मान यहाँ पर 9 है तो ए के नीचे हमें यहाँ पर 9 को रख देना है। अब हमें खाली स्थान को यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा। इस प्रकार हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है, तो इनका आपस में हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा 9 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 45 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी इन तीनों का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 2310 दिया गया। ये 2310 है, ये किसका मान है, ये तीनों का मान है। तो तीनों का मान है तो तीनों से हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा। यहाँ पर ये 12 और 20 32, 32 और 45 77, यानी कि ये 77 यूनिट का मान है। तो जिसका मान होता है उससे यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको 77 से डिवाइड कर देना है। अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हमें यहाँ पर ए और सी का अंतर डिफरेंस हमें यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में यूनिट में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर 45 में से 20 को घटाएंगे तो 25, यानी कि हमें यहाँ पर 25 यूनिट का मान यहाँ पर पता करना है। तो जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 25 से हम इसको गुणा कर देते हैं। अब ये 77 से 77 से यह 30 बार कटेगा, और 30 का गुणा यहाँ पर हम 25 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 750 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। हम आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।